राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे रानी ने राजा से झूठ क्यों बोला। बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रपुरी नाम की एक राजधानी थी जिसमें चंद्रसेन नाम के राजा राज्य करता था। राजा बड़ा ही प्रतापी और गुणवान था। राजा बहुत ही दयालु और हितैषी था। अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। राजा के 4 रानियां थीं। 4 रानियां होने के बावजूद भी राजा के कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं होने के कारण राजा को जो सभी लोग हीन भावना से देखते थे। एक दिन सुबह सुबह राजा अपनी हाथी की सवारी से अपने नगर में से गुजर रहा था। तभी एक जमादारनी जो सफाई का काम करती थी अपने घर से खाने की डलिया लेकर घर से निकलने ही वाली थी। जैसे ही वह घर से निकली तो राजा चंद्रसेन पर जमादारनी की नज़र पड़ गई। नज़र पड़ते ही जमादारनी ने दुखी होकर अपना खाना लाने वाली डलिया जमीन पे उल्टा दे मारी और घर में वापस लौट गई। इत्तेफाक से राजा चंद्रसेन ने जमादारनी की इस हरकत को देख लिया और राजा चंद्रसेन ने अपने सिपाहियों को भेजकर जमादारनी को बुलवाया और पूछा कि जमादारनी ने हमें देखकर तुरंत डलिया को जमीन पर क्यों मारा और वापस घर में क्यों चली गई, तो तुमने ऐसा क्यों किया। जब राजा ने जमादारनी से पूछा कि इसकी वजह क्या थी, हम इसकी वजह जानना चाहते हैं, तो जमादारनी राजा के डर से कुछ ना बोली। इस पर राजा जो है चंद्रसेन ने जमादारनी से फिर पूछा और कहा कि तुम डरिए मत, हम तुमको वचन देते हैं कि तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, तुम्हें कोई सजा या दंड नहीं दिया जाएगा। इतना सुनते ही जमादारनी बोली, महाराज मेरी गलती माफ़ हो। मेरा डलिया ज़मीन पे उल्टा मारने के पीछे ये एक कारण था कि आज मुझे शहर में खाना नहीं मिलेगा। इतना सुनते ही राजा ने जो जमादारनी से पूछा, खाना नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, तो जमादारनी कहने लगी, महाराज घर से निकलते ही दुर्भाग्य से मेरी नज़र आपके ऊपर पड़ गई और मैंने आपके चेहरे को देख लिया और आप तो एक निपुत्र यानी निसंतान राजा हैं, इसलिए मुझे आज खाना नहीं मिलेगा। इतना सुनते ही राजा को बड़ी ठेस लगी, लेकिन राजा ने धैर्य नहीं खोया और जमादारनी से पूछा, तो क्या हमारा चेहरा इतना अशुभ है कि हमारे खाने पर भी, जो कि तुम्हारे देखने से तुम्हारे खाने पर भी प्रभाव होगा, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तो जमादारनी ने कहा, हाँ महाराज यही सच है। तो जमादारनी ने कह दिया तो राजा चंद्रसेन बोले, ठीक है तुम जो कह रही हो, अगर यह सच है तो आज हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना डलिया लेकर सारे बाजार में खाना लेने के लिए जाना होगा। जमादारनी बोली, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। इधर जमादारनी अपनी डलिया लेकर सारे शहर में खाना लेने के लिए जाती है। उधर राजा अपना एक सिपाही गुप्त रूप से जमादारनी के पीछे लगा देता है कि जमादारनी को सच में खाना मिल पाता है या नहीं। जमादारनी जिस भी घर में जाती है वहाँ कोई ना कोई कारण बताकर जमादारनी को कल के लिए टाल दिया जाता है। सारे शहर में जमादारनी घर घर घूमी, लेकिन जमादारनी को एक रोटी भी नसीब नहीं होती और जमादारनी खाली हाथ अपने घर वापस आ जाती है। राजा ने जो अपना एक सैनिक जमादारनी के पीछे छोड़ा था वह भी राजा को आकर सच बता देता है कि मैंने गुप्त तरीके से जो जमादारनी का पीछा किया, लेकिन उसे एक भी रोटी नहीं मिली। यह बात सुनते ही राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने अपने 4 रानियों को बुलाया और 4 रानियों के सामने प्रतिज्ञा ली कि 1 साल के अंदर 4 रानियों में से किसी को भी अगर संतान नहीं हुई तो पूरा 1 साल पूरा होते होते, यानी कि जैसे ही 1 साल बीतेगा
तो अगले रोज मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। राजा ने यह प्रतिज्ञा कर ली। इस संसार से मैं विदा ले लूंगा अगर 1 साल में मैं संतानहीन ही रहा तो। ऐसे संतानहीन राजा बनकर इस संसार में हम नहीं जी सकते। इतना सुनते ही चारों रानियां घबरा गईं, बेचैन हो गईं। चारों रानियों में से जो पटरानी थी उसके तो मानो जान ही निकल गई हो। पटरानी सोचने लगी, जब इतने सालों से कोई संतान नहीं हुई, अब उम्र तो ढलान पर है, तो संतान की तो उम्मीद ही बहुत कम है। आज महाराज ने कैसे धर्म संकट में हमें डाल दिया है। आज से मुझे अपने पति की आयु का एक एक दिन गिनना पड़ेगा। पटरानी अपने राजा को बहुत प्रेम करती थी, इसलिए अपने पति को खोना नहीं चाहती थी। हर सूरत पे, हर कीमत पर अपने पति को बचाना चाहती थी और सोचने लगी, ऐसे धर्म संकट में अपने पति को कैसे बचाऊं। पटरानी की एक बहुत ही विश्वसनीय बांदी थी जो हमेशा अपनी महारानी की वफादार थी, क्योंकि शादी के समय जब रानी का विवाह हुआ था तो वह बांदी उसके साथ उसके मायके से आई थी, इसलिए वह बांदी रानी का बहुत ख्याल रखती थी। महारानी अपने राजा को बचाने की योजना बनाने लगी और अपनी योजना में उसने उस बांदी को भी शामिल कर लिया और अगले दिन बांदी को लेकर एक रथ सजवाकर किसी तपस्वी का आशीर्वाद लेने जो चल दी। राजा की जो बाकी रानियों से बोलकर कि मैं जंगल जा रही हूँ, और जंगल में पहुंचकर रानी ने बांदी की मदद से मिट्टी खोदी और उस मिट्टी का एक बच्चे का पुतला बनाया मिट्टी से, और पुतले को लेकर जो महल की ओर चल दी। लौट से समय रास्ते में भगवान शिव का मंदिर मिला, जिसमें रानी ने अपने रथ से उतरकर भगवान की पूजा की और पुतले को भगवान के चरणों में रखने लगी और कहने लगी, भगवान आपने हमें कोई संतान तो नहीं दी और अब आसार भी नहीं है कि हमें कोई संतान होगी, और हम चारों के पति प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि हम चारों रानियों में से कोई भी अगर संतान नहीं दे पाई तो महाराज 1 साल बाद अपनी जान जो विनाश कर लेंगे, यानी अपना शरीर छोड़ देंगे। इसलिए हे प्रभु, अपने पति को इस तरह मरते हुए मैं नहीं देख सकती। मुझे उन्हें बचाना ही होगा, और उन्हें बचाने के लिए क्या सही है और क्या गलत है यह मैं नहीं जानती, लेकिन प्रभु जो मैं कर रही हूँ कम से कम इसमें तो आप मेरा साथ दे देना। इतनी प्रार्थना करके बड़ी रानी जो पटरानी थी अपने पुतले को साथ लेकर रथ में बैठकर बांदी के साथ महल में आ गई और राजा और बाकी रानियों से कहने लगी कि हमें बहुत बड़े सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद मिला है और उन्होंने कहा है कि तुम जरूर माँ बनोगी, और ईश्वर ने चाहा तो साल भर के भीतर हमारी गोद हरी हो जाएगी। इतनी जो अपनी रानी के मुंह से ऐसी बात सुनकर राजा को कुछ उम्मीद बंधी कि रानी गई तो जरूर है और कामयाब होकर लौटी होगी। राजा का मानसिक दबाव कुछ कम हो गया, लेकिन जमादारनी का कथन राजा के जो कि जमादारनी कह रही थी कि निसंतान राजा का मुंह देखना शुभ होता है, उस जमादारनी का यह कथन राजा को तिल तिल मार रहा था। धीरे धीरे समय गुजरा और 3रे माह में रानी ने अपनी बांदी के द्वारा राजा तक अपने गर्भवती होने की खबर पहुंचा दी। राजा ने जैसे यह खबर सुनी तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मानो सारे संसार का खजाना उसे मिल गया हो, और राजा सारा काम छोड़कर अपनी बड़ी रानी पटरानी के पास दौड़ पड़े। जैसे ही रानी के पास राजा पहुंचा तो रानी के गर्भ के बारे में पूछने लगा, तो रानी ने कहा कि हाँ महाराज, ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और मैं 3 महीने की गर्भवती हूँ, लेकिन महाराज एक बात का ध्यान रखना कि बच्चे के जन्म से लेकर और बच्चे की शादी तक मेरे और बांदी के अलावा व्यक्ति, यहाँ तक कि आप भी बच्चे को नहीं देख सकते। बच्चे की शादी के दिन ही आप सहित
सभी प्रजाजन बच्चे को देख पाएंगे। इस अवधि के बीच किसी ने भी इस बात का उल्लंघन किया तो आपका यह बच्चा उसी क्षण मर जाएगा, ऐसा कहना है उस सिद्ध पुरुष का। उन्होंने यह चेतावनी देकर ही मुझे बच्चा होने का आशीर्वाद दिया था। जिसने अपने आशीर्वाद से हमें बच्चा दिया है तो उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। रानी की बात सुनते ही राजा को खुशी तो हुई, लेकिन राजा के सारे तोते उड़ गए। लेकिन राजा को अब इतना संतोष ही काफ़ी था कि कम से कम वह निसंतान होने के कलंक से तो मिटेगा। उनके माथे पर जो कलंक लगा है निसंतान होने का, वह तो नहीं रहेगा। लोग उन्हें देखकर तरह तरह की बातें तो नहीं बोलेंगे कि निसंतान राजा के मुख देखने से हमारा काम बिगड़ गया। यह तसल्ली राजा को हो गई। राजा ने सोचा कि कोई बात नहीं, शादी के बाद ही सही, बेटे को तभी देख लेंगे और तब तक आशा की किरण के साथ जी लेंगे कि चलो हमारा भी बेटा है। राजा ने सिद्ध महापुरुष की बात को ध्यान में रखते हुए रानी के महल की चौकसी बढ़ा दी, जिससे कोई भूल से भी उस बात का उल्लंघन ना कर दे जो सिद्ध महात्मा ने चेतावनी दी है। 9 मास पूरे होते हैं और रानी ने झूठ मूठ बांदी के सहयोग से महल में थाली बजवा दी और ऐलान करा दिया महारानी को बेटा पैदा हुआ है। राजा ने सारे नगर में मिठाइयाँ बंटवा दी और महल सहित पूरी प्रजा के लिए भोज का आयोजन किया गया। जो कोई भी राजकुमार को देखने की इच्छा जताता तो उसे सिद्ध महापुरुष की भविष्यवाणी का हवाला देकर शांत कर दिया जाता। इधर शहर में खुशियों की बहार बहने लगी। सारे नगर में खुशियां मनाई जाने लगी कि कम से कम आज हमारे राजा के माथे से निपुत्र होने का कलंक तो मिट गया। इधर पटरानी उस मिट्टी के पुतले को एक संदूक में रखती थी, जिससे बांदी के सिवा कोई और न देख सके। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और बच्चे की उम्र के हिसाब से राजकुमार की किशोर अवस्था आ गई। महल के साथ साथ नगर के लोगों में खानाफूसी होने लगी कि ऐसा कैसा राजकुमार है, जिस दिन से पैदा हुआ है आज तक किसी ने नहीं देखा। खैर जाने दो, हमें क्या लेना। आपस में लोग बातें करने लगे। इस तरह की बातें जगह जगह होने लगी। धीरे धीरे और समय गुजरा तो समय के अनुसार बच्चे की उम्र शादी के योग्य हो चुकी थी। बच्चे की जब शादी योग्य अवस्था हो गई तो राजकुमार के रिश्ते आने लगे। रिश्ते आने पर रिश्ते वालों के सामने एक ही सवाल रखा जाता कि संबंध राजकुमार को बिना दिखाए ही तय करना होगा। अगर सहमत हो तो ठीक है, रिश्ते की बात करो, नहीं तो अपने घर जाओ। क्योंकि अगर शादी विवाह का मामला है, बहुत से राजा तो आए और कहने लगे कि बिना राजकुमार को देखकर हम रिश्ता नहीं करेंगे, राजकुमार को दिखाओ। तो उन्होंने मना कर दिया। अब एक जगह से रिश्ता आया तो उन्होंने संबंध को स्वीकार कर लिया। उन्होंने सोचा कम से कम लड़के को तो दिखाना ही चाहिए। इस पर राजा ने जब अपनी शर्त रखी तो शर्त तो बड़ी अजीब थी। कहने लगा कि शादी से पहले नहीं दिखा सकते, शादी के बाद देखने का क्या मतलब रह जाएगा। लड़के वाले ने कहा तो लड़का तो शादी से पहले दिखा ही सब लोग ही देखते हैं, ये तो रिवाज है कि शादी से पहले ही लड़का देखा जाता है, शादी के बाद तो देख ही लेंगे। इस तरह रिश्ते आते और चले जाते, लेकिन कोई भी रुकने का नाम नहीं लेता। कुछ समय के बाद एक रिश्ता फिर से आया और उसके सामने भी राजा चंद्रसेन की तरफ से वही शर्त रखी जाती। तो रिश्ते वाले ने यह सोच लिया कि और राजी हो गया कि चलो इकलौता बेटा है, अपनी बेटी तो महारानी बनकर राज करेगी। नहीं दिखा रहे तो कोई बात नहीं, वो राजकुमार कोई चपड़ासी तो है नहीं, होगा तो राजकुमार ही। और उसने रिश्ते के लिए तैयार हो गया। राजकुमार का रिश्ता राजा चंद्रसेन ने पक्का कर दिया और अब शादी की तैयारियां होने लगी। राजा जो जोर शोर से शादी की तैयारियों में जुट गया। इधर शाम को राजा चंद्रसेन राजकुमार के रिश्ते की बात अपनी पटरानी को बताते हैं तो पटरानी के दिल की धड़कनें तेज हो गई और सोचने लगी कि हे भगवान,
मैंने अपने पति को 20 साल तो जिंदा रख लिया, लेकिन अब आगे मैं क्या करूं? भगवान मेरी मदद करो। हे प्रभु, मेरे पति ने बेटे का रिश्ता ले लिया है, जबकि मेरे पास तो कोई बेटा नहीं है। इस मिट्टी के पुतले को लेकर मैं कितने दिन और अंधेरे में रख सकूंगी अपने राजा को? अब आगे क्या करूं प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो। इस तरीके से वह भगवान से विनती करने लगी। शाम को बांदी ने महारानी को सख्त हिदायत दे दी कि बांदी, 20 साल तुमने मेरा साथ दिया है, अब आगे भी तुम मेरा साथ देती रहना। बांदी ने कहा, रानी साहिबा, मैंने तो आपको बचपन से पाला है, आपके साथ रही हूँ, जैसे आप कहेंगी मैं तो हमेशा आपका साथ दूंगी। रानी ने कहा, मैं महाराज को जब तक जिंदा रख सकती थी जिंदा रखने की कोशिश करूंगी। और बांदी कहती है, महारानी आप चिंता ना करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इधर राजकुमार की शादी का दिन भी करीब आ गया और इधर रानी की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। सोच रही थी कि अब क्या होगा, और धीरे धीरे राजकुमार की शादी का दिन आ ही गया और राजा चंद्रसेन बड़ी धूमधाम के साथ अपने बेटे सूर्यकांत का विवाह करने जा रहा था, क्योंकि राजकुमार का नाम सूर्यकांत रखा गया था। मंडप की दावत सारे नगर को खिलाई गई और सारे शहर में खुशियां ही खुशियां छाई हुई हैं। इधर राजा चंद्रसेन यह सोचकर खुश हो रहे हैं कि आज जो बेटे से मिलने के कुछ ही पलों की दूरी है, बहुत सालों तक अपने बेटे की शक्ल देखने के लिए तरसे हैं, आज तो अपने बेटे को देखकर रहेंगे। शादी की बारात चढ़त पर तो मैं अपने बेटे से मिल ही लूँगा, अपने बेटे को देख ही लूँगा। अगले दिन राजा चंद्रसेन बारात की तैयारी कराते हैं और सारे नगरवासी रिश्तेदार बड़े हर्षोल्लास के साथ घोड़े और बग्घियों से बारात को ले जाने की तैयारी करने लगे। दूल्हे की तैयारी की बात जब आती है तो रानी और बांदी दोनों एक विशेष रथ में, जिसमें चारों तरफ पर्दे ही पर्दे लगे हैं, जिसमें किसी की परछाई तक नहीं दिख सकती, उस रथ में उस मिट्टी के पुतले के साथ बांदी बैठ गई। राजकुमार की तैयारी के बारे में राजा ने जब पूछा तो महारानी ने जवाब दिया कि सब ठीक है महाराज, पूरी तैयारी है, आप बारात को लेकर चलिए। राजा चंद्रसेन अपने बेटे सूर्यकांत की बारात को लेकर बेटे को ब्याहने के लिए चल दिए। उस वक्त मोटर गाड़ियां तो थी नहीं, हाथी घोड़ों की सवारियां थीं, पैदल के रास्ते थे। बारात जाने का मतलब जिस स्थान पर जो बारात जा रही है कम से कम 2 दिन की पैदल यात्रा के फासले पर था। इसलिए राजा चंद्रसेन अपनी बारात के रास्ते के लिए खाने पीने का सामान रखवाया और बारात को लेकर चल दिया। बारात में सभी लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जा रहे थे, कुछ हाथियों पर तो कुछ घोड़ों पर, कुछ पैदल ही सभी मगन अवस्था में जा रहे हैं। सफ़र लंबा होने के कारण शाम होने लगी और राजा ने विश्राम लेने के लिए, रात गुजारने के लिए एक उचित स्थान को तलाशना शुरू कर दिया। अब वे कुछ आगे ही बढ़े थे कि राजा के मंत्री को बहुत ही सुंदर बगीचे में कुआं और कुएं पर पानी पीने के लिए एक बाल्टी दिखाई दी। तो मंत्री ने राजा को तुरंत सूचना दी और कहा, महाराज इससे सुंदर स्थान और कहीं नहीं मिलेगा, आज का पड़ाव यहीं पर डाल दीजिए। राजा ने मंत्री के परामर्श को मानते हुए उसी बगीचे में जो पड़ाव था डाल दिया और सभी सिपाहियों से कहा, हाथी घोड़ों को खोल दो और उन्हें चुगने दो और सभी बारातियों को खाना खिलाओ और सभी को आराम करने के लिए फर्श पर जो लेटने के लिए अपने दरी चादर लाए थे उनको बिछा दिया। सभी बाराती खाना पीना खाकर बगीचे की ठंडी ठंडी हवा में लेट गए और गहर हवा भी जो बहुत ही ठंडी ठंडी चल रही थी और ठंडी हवा के कारण सभी बारातियों को नींद भी जो आने लगी, क्योंकि रात हो चुकी थी और सब बाराती नींद में सो गए। बारात का प्रस्थान सुबह होने के कारण सभी बेफिक्र होकर सो गए, यहाँ तक के राजा चंद्रसेन भी सो गए।
महारानी की दासी भी सो गई, लेकिन रानी को नींद नहीं आ रही थी। रानी अपने पुतले को लेकर रथ में से उतरी और जमीन पर बैठ गई। बेटे के पुतले को गोद में लेकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, अब तो मेरी लाज तुम्हारे हाथों में है। हे भगवान, मैंने अपने पति को 20 साल तक जिंदा रखा है यही झूठ बोलकर कि मैं एक पुत्र की माँ हूँ, लेकिन कल के बाद अब शायद मैं अपने पति को जिंदा नहीं रख सकूं, क्योंकि कल इस झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। तब क्या होगा? महाराज का क्या होगा? बारातियों का क्या होगा? बेटी बालों का क्या होगा? हे प्रभु, अब तो मेरी लाज आपके हाथों में है, मेरी लाज रख लो प्रभु। महारानी अपने दुख को प्रभु के सामने रख रही होती है। तभी उसी बगीचे में एक इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा रहता था, जो हर रोज रात को बगीचे में सैर करने निकलता था। रात को जैसे ही 12 बजे नाग अपने बिल में से निकला और बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते जैसे ही नाग सोती हुई बारात के पास पहुंचा, तो नाग ने पहले तो सारा खेल समझा। खेल समझने के बाद रानी के पास पहुंचा और देखा कि रानी की नींद उड़ी हुई है और मिट्टी का पुतला गोद में रखकर ईश्वर से प्रार्थना कर रही है और सारी बारात सो रही है। सारा माजरा समझने के बाद नाग अपनी नागिन के पास आया और कहने लगा कि प्रिय, आज तुम मुझे इजाज़त दे दो तो एक दुखियारी माँ का दुख दूर कर सकता हूँ मैं, और माँ का ही नहीं बल्कि 3 तरफ से होने वाली समस्या से भी उसे बचाया जा सकता है। तो नागिन बोली, ठीक है स्वामी, आप किसी की मदद में जा रहे हैं तो चले जाइए, लेकिन कल तक जरूर लौट आना। नाग कहने लगा, ठीक है देवी, मैं ज़रूर लौट आऊँगा। इस माँ का बेटा बनकर उसकी बेटे की शादी करा दूँ बस, और मैं वापस आ जाऊँगा कल शाम तक। ये लोग यहीं पर पड़ाव डालेंगे, तब तक मैं इनके पास ही रहूँगा, उसके बाद मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगा। नागिन कहने लगी, ठीक है स्वामी, आप चले जाइए। नाग नागिन से इजाज़त लेकर अपने शरीर को वहीं छोड़कर उस माँ के बनाए मिट्टी के पुतले में प्रवेश हो कर जाता है, और उस पुतले में से एक बहुत ही सुंदर नौजवान बेटा बनकर माँ के सामने आ जाता है और माँ के पैर छूकर माँ के आंसू पोंछते हुए कहता है, माँ, ईश्वर ने तेरी सुन ली, अब अपने आंसू पोंछ लो। अब तेरे पति को यानी मेरे पिताजी को कल का अंतिम दिन नहीं और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी जिएंगे, और नहीं तो तेरे नगर में अब ना तेरी नगर में जगहसाई होगी और ना ही कोई तेरे लिए अनाप शनाप बोलेगा। अब बेटी वालों के यहाँ तेरी इज्जत का कोई भी तमाशा नहीं बनेगा। फिक्र ना कर माँ, अब मैं आ गया हूँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। जैसे ही अपने सामने अपने बेटे को देखा तो माँ को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। कोई बेटा आएगा और उसे धीरज बंधाएगा, लेकिन भगवान में भरोसा उस माँ का सच्चा था, तो पत्थर में से भी भगवान निकल आए। इसी तरह माँ का विश्वास जीत गया। बेटा सूर्यकांत अपनी माँ को लेकर उसी रथ पर पहुँच गया जिसमें पर्दे लगे हुए थे। माँ से कहने लगा, माँ, जिस तरह से तूने 20 साल गुजारे हैं बारात की चढ़ाई तक, मुझे वैसे ही रखना, जिससे माँ तेरी निष्ठा पर कोई सवाल ना उठे। मुझे ऐसे ही छुपा कर रखना, अगर तुरंत मुझे सबके सामने ले आई तो ना जाने लोग क्या क्या बातें बनाने लगेंगे। इसलिए अब काफ़ी रात बीत चुकी है, अब आपका सारा दुख भुलाकर अपना सारा दुख भुलाकर निश्चिंत होकर सो जाइए, और तुम्हारे आंचल में मैं भी सो जाता हूँ। और माँ और बेटा पर्दा वाले रथ में जहाँ बांदी पहले ही सोई हुई थी उसमें जाते हैं और सो जाते हैं। भोर होते ही बांदी सोकर उठ गई तो महारानी के साथ एक युवक भी सोया हुआ है। तो बांदी ने महारानी से पूछा कि यह विप्र कौन है? तो रानी बोली, बांदी, यह मेरा बेटा है जो 20 साल के बाद आज मुझे मिला है। यही वही बेटा है जिसे तुम 20 साल से छुपाए घूम रहे हैं। रानी की बातें सुनते ही बांदी बोली, धन्य हो रानी, आपकी निष्ठा धन्य है आपका विश्वास, धन्य हो आपकी ईश्वर भक्ति।
आपकी भक्ति ने तो आपके साथ साथ मेरा भी जीवन संवार दिया। सुबह होने के बाद सभी बाराती, राजा, सैनिक सभी लोग फिर से चलने के लिए तैयार हो गए और बारात को लेकर अपने गंतव्य स्थान की तरफ चल दिए और शाम को अपने निश्चित स्थान पर पहुंच गए, जहां सभी बारातियों का भव्य स्वागत हुआ और बारात को चढ़ाने की तैयारियां होने लगी। तो दूल्हे के लिए खास तैयारी के साथ रथ मंगाया गया और दूल्हे को बैठने के लिए आमंत्रित किया गया। दूल्हे को महारानी और दासी दोनों अपने बेटे को लेकर आती हैं और खास रथ में बैठाती हैं और बारात की चढ़त शुरू हो गई। सभी बारातियों को और सभी नगरवासियों की नज़र जब दूल्हे पर पड़ती है तो दूल्हे की सुंदरता को देखकर सभी लोग अचंभित हो जाते हैं और कहते हैं, रानी ने शायद इसी सुंदरता के कारण अपने राजकुमार को 20 साल तक किसी को नहीं दिखाया। इसकी सुंदरता के सामने तो कामदेव भी शर्मा जाएं। यह राजकुमार है या कोई देवलोक का देव है। राजकुमार की सुंदरता को देखकर पिता चंद्रसेन भी गदगद हो रहे थे और बेटे को गले लगाते हुए बड़े खुश हो रहे थे, बड़े हर्षित हो रहे थे, अपने आप को तृप्त कर रहे थे और राजकुमार की शादी बड़े ही मार्मिक ढंग से संपन्न हो गई और दुल्हन को विदा कराकर बारात के साथ सुबह वहाँ से चल दिए। बारात वापस आकर आते आते शाम को हो गई और वहीं उसी बगीचे में राजा ने पड़ाव डालने के लिए बोल दिया। शाम के आदेश अनुसार सभी बारातियों को खाना पीना खिला देने के बाद आराम करने के लिए कहा गया और पूरी बारात मंडली आराम करने लग गई। बगीचे में ठंडी ठंडी चलती हवा सभी बारातियों को गहरी नींद में सुला देती है। आज की रात राजा, रानी, बांदी, नई दुल्हन सहित सभी लोग सो गए और रात के 12 बजते ही नाग बना दूल्हा वापस अपनी नागिन के पास अपने शरीर में पहुंचता है और अपनी नागिन से कहता है, लो प्रिय, अपने वादे के मुताबिक मैं आ गया हूँ। तब वह नागिन कहती है, ठीक है स्वामी, लेकिन नाग कहने लगा, प्रिय, नई दुल्हन को यहाँ बीच रास्ते में मैं अपने ससुराल पहुँचाने से पहले ही उसे विधवा कर देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पति के विरह में जो वह डूब जाएगी और अपने प्राण त्याग देगी। इससे तो उचित होगा कि मैं उसे उसकी ससुराल तक पहुंचा दूं। इस पर नागिन बोली, अब आप क्या चाहते हैं स्वामी? तो नाग देवता कहने लगे कि प्रिय, इस बार मुझे तुम 3 दिन की इजाज़त दे दो, मैं इसके ससुराल इसे पहुंचा दूं और कम से कम इसके हाथों की मेहंदी तो छुड़वा दूं। इतना सुनते ही नागिन बोली, ठीक है स्वामी, लेकिन वहाँ जाकर मुझे भूल नहीं जाना। भूल तो नहीं जाओगे ना? अपने वादे के मुताबिक आ जाना। तो नाग कहने लगा, नहीं प्रिय, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो मेरी प्राण प्रिया हो, मैं अपने वादे पर लौट आऊँगा। इस पर नाग कहने लगा, तुम कोई भूलने की वस्तु थोड़ी हो जो तुम्हें मैं भूल जाऊँगा। तुम चिंता ना करो, समय से ही मैं लौट आऊँगा। तो नागिन इजाज़त दे देती है और नाग फिर अपने शरीर को वहीं छोड़कर उसी पुतले, जो मिट्टी का पुतला था, उसमें प्रवेश कर जाता है और वही सुंदर राजकुमार बनकर नई दुल्हन के पास पहुंच जाता है। सुबह होते ही सभी बारातीगण और राजा चंद्रसेन, रानी और बांदी सभी लोग हर्षोल्लास के साथ अपनी राजधानी लौट आते हैं और अपनी राजधानी में राजा के पहुंचते ही सभी नगरवासी राजा के परिसर में राजकुमार को और नई दुल्हन को देखने की लालसा से इकट्ठा हो जाते हैं। राजकुमार अपनी दुल्हन के साथ रथ से उतरता है तो सभी नगरवासी राजकुमार को देखकर बहुत ही अचंभित होते हैं और कहते हैं, इतना सुंदर युवक तो हमने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। शायद इसीलिए रानी ने 20 साल तक हम लोगों से राजकुमार को छुपा कर रखा था। दूल्हा दुल्हन के गृह प्रवेश की बारी बारी से सभी रस्में पूरी हो गईं और रात को दूल्हा दुल्हन की सुहागरात के लिए शयन कक्ष भी दुल्हन की तरह सजाया गया, जिसमें नई दुल्हन और नाग से राजकुमार बना उसका पति दोनों एक पलंग पर सो जाते हैं।
लेकिन नाग अपनी पत्नी धर्म को ध्यान में रखते हुए, अपनी पत्नी नागिन को ध्यान में रखते हुए नई दुल्हन से दूरी बनाए रखता है और रात गुजर जाती है। अगले दिन दुल्हन अपने पति के इस रवैये से नाखुश होती है और सारा दिन उदास रहती है। तो रानी, जो कि नई दुल्हन की सास थी, उससे पूछने लगी, बेटा तू क्यों उदास है? तो दुल्हन कुछ नहीं बोलती। तो सास, क्योंकि औरत थी तो वह औरत होने के नाते दुल्हन के मन की बात को समझ जाती है। दुल्हन की बात को समझ जाती है और बोलती है कि बेटी, अभी मेरा बेटा अभी नादान है, भोला है, उसे नहीं पता पत्नी धर्म क्या होता है। इसलिए बेटी, उसे पति धर्म भी तुझे ही सिखाना होगा। अपने प्यार से उसे ऐसे लपेटना होगा। और दुल्हन के अगली रात ऐसे ही जो सास ने समझाया था वैसा ही किया। अपने प्यार से नाग बने राजकुमार को इस तरह डुबो दिया कि उसे अपनी नागिन का होश ही नहीं रहा। और जहाँ 3 दिन की मोहलत लेकर आया था, नई दुल्हन की सुंदरता और प्यार में उसे 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन उसे अपनी नागिन का ध्यान नहीं रहा। यह सब वह भूल गया। इधर नागिन 3 दिन के बजाय जब 7 दिन बीत गए तो नागिन को अपने नाग की तलाश में जो है निकल पड़ी और सोचने लगी कि नाग तो आया नहीं, जरूर वह मुझे भूल गया होगा। जब नागिन अपने नाग की तलाश में चल दी तो वह वहीं राजा चंद्रसेन के नगर में पहुंच गई। रात का समय था। वह खोजते खोजते उसी शयन कक्ष में पहुंच गई जहां नाग और नई दुल्हन सोए हुए थे। नागिन ने जैसे ही पलंग पर चढ़कर दोनों की सूरत पर नजर डाली तो दोनों की जोड़ी पर मुग्ध हो गई और सोचने लगी कि अगर मैं अपने पति को लेकर जाती हूँ तो इतनी सुंदर राजकुमारी, जिसने अभी अपने पति सुख को पूरी तरह से जिया भी नहीं है, इसको मैं पति विरह में छोड़ दूंगी तो यह पति विरह में घुट घुट कर मर जाएगी। तो यह तो बहुत बड़ा अपराध होगा। मेरा पति इसके साथ रहेगा तो मैं नहीं जी पाऊंगी। इसलिए इतने सुंदर जोड़ों को बिछोड़ा करने का ठीक नहीं होगा। इसका मुझे पाप लगेगा कि इतने सुंदर जोड़े को मैंने बिछाड़ दिया। इनको नहीं बिछड़ना चाहिए, इसलिए मैं ही इनके जीवन से चली जाती हूँ। ऐसा सोचकर नागिन जो है उनको ये सोचते कि इनके रास्ते से मैं ही हट जाती हूँ और इनको इस सुखमय जीवन जीने देती हूँ। और यह सोचकर नागिन पलंग से उतर जाती है और पलंग के पाए में अपना सिर मारना शुरू कर देती है। अपना सिर तब तक वह मारती रहती है जब तक कि वह मर नहीं गई। नागिन वहीं मर जाती है और जब सुबह होती है तो नाग से बना राजकुमार जब सुबह उठता है तो राजकुमार जब सोकर उठते हैं तो राजकुमारी की नज़र उस मरी हुई नागिन पर पड़ती है तो कहती है, स्वामी, हमारे कक्ष में न जाने कहाँ से यह नागिन कहाँ से आ गई। जब राजकुमार सूर्यकांत की नज़र नागिन पर गई तो नागिन को देखते ही उसने अपनी नागिन को पहचान लिया और बोला, देवी, यह कोई और नाग नहीं है, यह तो मेरी धर्म पत्नी है और इसी की बदौलत आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसने हम तुम दोनों को एक बिस्तर पर देख लिया और तुम्हारे जोड़ा को ना बिछड़ना पड़े, इसलिए इसने अपनी जान दे दी। इतना सुनते ही राजकुमारी ने उस नागिन के लिए आदर के साथ अपने सिर को झुका लिया और नागिन की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। इधर नाग से बना राजकुमार मरी नागिन को उठाता है और अपने गले में डाल लेता है और बहुत विलाप करता है। वह इतना विलाप करता है कि वह नागिन को भुला नहीं पाता कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी नागिन मुझे छोड़कर चली गई। वह नागिन को उठाकर अपने गले में डालकर शहर की गलियों में निकल जाता है और अपनी नागिन के जो मुंह को कभी अपने मुंह से लगाता है, जो उसका फन होता है, कभी दिल से लगाता है, कभी सीने से लगाता है और रोते हुए जाता है, बहुत विलाप करता है और विलाप करते हुए यही कहता है, नागिन मर गई लेकिन मुझसे कुछ कहकर नहीं गई। मेरी नागिन मर गई लेकिन मुझसे कुछ कहकर नहीं गई। अगर मेरी नागिन जीवित होती तो मुझसे ज़रूर कुछ कहती।
अपनी नागिन से नाग भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। यही कारण है नाग से बना राजकुमार अपनी नागिन के अंतिम शब्द भी नहीं सुन पाया और यही अफसोस उसे रोने और विलाप करने पर गलियों में घूमने पर मजबूर कर रहा है। नाग से बना राजकुमार अपनी गर्दन में अपनी नागिन को डालकर रोते हुए बिलखते हुए घूम रहा है और कहता है, काश मैं अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता तो आज मुझे अपनी जान से प्यारी नागिन को खोना नहीं पड़ता। हे नाई, क्या तू अपने सवाल के जवाब से संतुष्ट है? तो नाई ने कहा, हाँ महाराज, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट है और यही सत्य है, क्योंकि नागिन जो थी, जिसको तूने रास्ते में देखा है, जिस लड़के को जो नागिन को गले में डालकर घूम रहा था, वह राजकुमार सूर्यकांत बना हुआ नाग ही है, जो अपनी नागिन के बिछड़ने पर विलाप कर रहा है और नागिन के लिए, क्योंकि वह अपने आप को कसूरवार समझ रहा है, इसलिए नाई तूने उसी राजकुमार को आज देखा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।